तो कहानी की शुरुआत 15 जनवरी 2009 से होती है और हमें जेस्ले सुलेम्बर को दिखाया जाता है, जिसको सारे लोग प्यार से सुली बुलाते हैं। सुली को हम जान पाते हैं कि वो यूएस में एक विमान चालक होता है। अब इस बार हमें दिखाया जाता है कि सुली एक बार फिर से प्लेन उड़ाने वाला था और अब की बार इस फ्लाइट को यूएस से कैरोलिना लेकर जाने वाला था। अब हम देखते हैं कि 3 मिनट के बाद ये लोग 2800 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं और तभी इनका विमान एक बर्ड के झुंड के साथ टकरा जाता है और ये टकराव इतना जोरदार होता है कि जहाज के दोनों इंजन ही खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी प्लेन अब नीचे की तरफ गिरने लगती है। इस वक्त सुली फौरन कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करता है कि उसके साथ एक अजीब दुर्घटना घट गई है, जिसके बाद कंट्रोल रूम से उसे बताया जाता है कि वो पास के ही एक एयरपोर्ट पर लैंड कर सकता है और वहां तक वो लोग पहुंच भी सकते हैं। जिसके बाद अब सुली जहाज को उसी तरफ मोड़ने लगता है, लेकिन तभी सुली को रियलाइज होता है कि वो उतनी दूर एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि इनका जहाज तेजी से नीचे गिर रहा है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो जहाज में बैठे 155 लोगों की जिंदगी बचाने के लिए वो पास की ही एक नदी में लैंड करेगा, क्योंकि इसके अलावा इनके पास कोई और रास्ता नहीं था। जिसके बाद सुली और उसका पायलट साथी भी ये दोनों मिलकर एक नदी में अपनी प्लेन को लैंड करवा देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जहाज पानी में सेफली लैंड हो जाता है। जिसके बाद उसमें एयर होस्टेस जो होती हैं वो जहाज के तीनों इमरजेंसी द्वार खोल देती हैं, जिसकी मदद से जहाज में बैठे 150 पैसेंजर्स को एक एक करके बाहर निकाला जाता है। अब जहाज के क्रैश होते ही ये खबर चारों तरफ फैलने लगती है और खबर लगते ही नेवी और एयरफोर्स दोनों ही डिपार्टमेंट अलर्ट हो जाते हैं और उसी नदी की तरफ निकल पड़ते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुली सारे पैसेंजर्स को जहाज के विंग पर बाहर ले जाकर खड़ा करवा देते हैं और अब देखते ही देखते वहां पर नेवी की बहुत सारी बोट्स पहुंच जाती हैं। जिसके बाद अब सारे पैसेंजर्स को बोट में बैठाया जाता है। एक तरफ सारे लोग बोट्स में बैठ रहे थे, दूसरी तरफ सुली प्लेन में चेक कर रहा था कि कोई और पैसेंजर तो पीछे नहीं छूट गया है। और पूरी तसल्ली होने के बाद वो सबसे लास्ट में प्लेन से बाहर आता है और वो अपनी बीवी को कॉल करके बताता है वो बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद अब पुलिस वहां पर चारों तरफ फैल जाती है, लेकिन सुली को अभी भी इस बात की टेंशन थी कि शायद कोई पैसेंजर उस जहाज में छूट ना गया हो। जिसके बाद सुली पुलिस वाले से सारे पैसेंजर्स को काउंट करने के लिए कहता है, लेकिन वो पुलिस वाला सुली से कहता है कि यहाँ पर ऐसा करना काफ़ी मुश्किल है। और जब सारे लोगों को हॉस्पिटल में लेकर आया जाता है तब वहाँ पर एक पुलिस वाला सुली को बताता है कि जहाज में टोटल 155 लोग मिले हैं और तब जाकर सुली चैन की सांस लेता है। और अब देखते ही देखते ये क्रैश की खबर पूरी दुनिया में पूरी तरीके से फैल जाती है। हर किसी न्यूज़ चैनल पर यह खबर बहुत तेजी से चल रही थी, तो न्यूज़ पर कुछ लोग सुली को 155 लोगों की जान बचाने वाला हीरो बता रहे थे और कुछ ही लोग उसे वहां पर क्रिटिसाइज कर रहे थे कि सुली उस जहाज को आराम से एयरपोर्ट तक लैंड करवा सकता था। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि एक टीम गठित की जाती है और एक मीटिंग रखी जाती है जो कि यूएस फोर्स के बारे में होती है और यहाँ पर वो लोग सुलीम के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने वाले थे। यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर बताते हैं सुली को कि जहाज का लेफ्ट वाला इंजन पूरी तरीके से बंद नहीं पड़ा था और इस हालत में जहाज नज़दीकी एयरपोर्ट तक पहुंच सकता था। और साथ ही इन्वेस्टिगेशन में यह भी बताया जाता है कि नेशनल ट्रांसपोर्टेशन बोर्ड ने सेम सिचुएशन को सिमुलेट करके पता लगाया है कि इस सिचुएशन में एयरपोर्ट पर लैंडिंग हो सकती थी, लेकिन सुली और उसका साथी पायलट सबको बताते हैं कि इनका आंकड़ा और अनुमान गलत है, क्योंकि उनके दोनों के दोनों ही इंजन बंद पड़ गए थे और उनका जहाज बहुत तेजी से नीचे आ रहा था। और इस बात को चेक करने के लिए उन्हें सुली कहता है कि तुम जहाज के बाएं इंजन को जाकर चेक करो। तब वहां पर सीनियर्स बताते हैं कि तुम्हारे पानी में क्रैश कराने की वजह से जहाज का लेफ्ट इंजन टूटकर पानी में ही डूब गया। अब सुली के पास इस बात को प्रूव करने का कोई और चारा नहीं था। तब यहाँ पर सुली कैसे भी करके एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस क्रैश लैंडिंग को एक बार फिर से सिमुलेट करवाना चाहता है। जिसके बाद ऑफिसर्स उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं और सुली को एक डेट दी जाती है। यहाँ पर सुली पूरी तरीके से साबित करना चाहता था कि उसने जो कुछ किया वो पूरी तरीके से उसने सही किया था। अगर उसने वो सब नहीं किया होता तो शायद कोई भी जिंदा ना बचता। और वहीं दूसरी तरफ कुछ मीडिया चैनल्स उसके नाम को खराब करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वो सबको ये यकीन दिलाना चाहते थे कि सुली ने गलत फैसला लिया था, वो जहाज को एयरपोर्ट पर लैंड करवा सकता था। उसने जानबूझकर लोगों की जान को खतरे में डाला। अब वो दिन आखिर आ ही गया था जब सुली को सबके सामने वो सिमुलेशंस दिखाया जाने वाला था और साथ ही उनके फैसले के लिए ऑर्डर भी आने वाला था। अब यहाँ फैसला आने के बाद या तो सुली के प्लेन उड़ाने पर रोक लग जाती हमेशा के लिए या फिर उसे आगे से उड़ाने दिया जाता। यहाँ पर एयरफोर्स बोर्ड सुली पर इल्जाम लगाती है कि यह पानी में क्रैश लैंडिंग पायलट एरर की वजह से हुआ, यानी पायलट की गलती से हुआ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसी के सिमुलेशन को सबके सामने परफॉर्म करवाया जाता है और यहाँ पर अब 2 बार सिमुलेशन कराया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों बार प्लेन को सेफली एयरपोर्ट तक लैंड करवाया जा सकता था। तब यहाँ पर सुली ने बताया कि जब हमारे इंजन फेल हुए थे तब हमें सोचना पड़ा था कि आखिर हमें क्या करना सही पड़ेगा और वहाँ पर हमें कई एनालिसिस रन करने पड़े, जिसके बाद हमें फैसला लेने का टाइम मिला कि आखिर जहाज को कहाँ लैंड कराया जा सकता है। जबकि सिमुलेशन में पायलट को ये सब कुछ नहीं सोचना पड़ता है। बर्ड के तुरंत टकराने के बाद वो प्लेन को एयरपोर्ट की तरफ मोड़ते हैं, ना ही उन्हें एनालिसिस रन करना पड़ता है और ना ही उन्हें डिसीजन लेने में कोई टाइम लगता है।
क्योंकि उन्हें पहले से ही पता होता है कि उन्हें एयरपोर्ट किस तरफ जाना है। मुझे यह बात तो नहीं पता थी कि प्लेन के टकराने के फ़ौरन बाद प्लेन को एयरपोर्ट की तरफ मोड़ देना है। यहाँ पर सुली का लॉजिक 100% सही था और सारे लोग इस बात को एग्री करते हैं और एनटीएसबी फैसला भी लेती है कि सिमुलेशन में बर्ड के टकराने के फ़ौरन बाद ही प्लेन को एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया जाता है। लेकिन अब की बार प्लेन को 24 सेकंड तक सीधा ही चलने दिया जाएगा, उसके बाद एयरपोर्ट की तरफ मोड़ा जाएगा ताकि जो टाइम सुली को एनालिसिस करने में लगा था वो टाइम उसे मिल सके। इसके बाद जब एनटीएसबी सिमुलेशन को फिर से रन कराया जाता है तो अब की बार 25 सेकंड की देरी से एयरपोर्ट की तरफ मोड़ देने के बाद जहाज़ दोनों बार एयरपोर्ट तक पहुंचने में नाकामयाब रहती है। और इस बात से सबके सामने ये बात प्रूफ हो जाती है कि सुली ने जो फैसला लिया था वो बिल्कुल सही था। अगर उसने ये फैसला नहीं लिया हो तो 155 लोगों के साथ साथ वो भी मारा जाता। उसी वक्त एनटीएसबी को यह भी खबर मिलती है उस जहाज़ के इंजन को पानी से बाहर निकाला गया है और उसे चेक कराने के बाद ये बात प्रूफ हो जाती है कि लेफ्ट इंजन भी खराब हो चुका था। अब एनटीएसबी एयरफोर्स टीम पूरी तरीके से शर्मिंदा हो चुकी थी और वो सुली से इस बात के लिए माफ़ी मांगती है, जिसके बाद अब एक बार फिर से सुली को हीरो घोषित किया जाता है। लेकिन सुली बताता है कि इसमें मैं अकेला हीरो नहीं हूँ, मेरे साथ जितने भी क्रू मेंबर्स थे या जिन्होंने पानी में लैंड कराने के बाद लोगों की जानें बचाई वो सभी लोग हीरोज़ हैं और सारे लोगों की जान बचाने में इन सबका बराबर का योगदान है। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।